हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में राज्य के विकास और जनहित से जुड़े कुल 15 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। हालांकि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट नियमावली 2026 को लेकर भाषाई विवाद एक बार फिर चर्चा में रहा। कैबिनेट ने जेटेट नियमावली 2026 को मंजूरी दे दी, लेकिन इसमें भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा की सूची में शामिल नहीं किया गया। बता दें, इससे पहले 15 अप्रैल की बैठक में भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी। कैबिनेट की पिछली बैठक में कांग्रेस की मंत्री दीपिका पांडे सिंह और वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने भोजपुरी और अंगिका को क्षेत्रीय भाषा की सूची में शामिल करने का मुद्दा उठाया था, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विस्तृत चर्चा के बाद इसे अगली बैठक में लाने की बात कही थी। मंत्रियों का कहना था कि राज्य के कई जिलों में भोजपुरी, मगही और अंगिका व्यापक रूप से बोली जाती है। ऐसे में इन्हें क्षेत्रीय भाषाओं की सूची से बाहर रखना उचित नहीं है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने तर्क दिया था कि जैसे राज्य के बंगाल और ओडिशा से सटे इलाकों में बांग्ला और उड़िया भाषाओं को मान्यता दी गई है, उसी तरह बिहार सीमा से जुड़े जिलों में बोली जाने वाली भाषाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि इन भाषाओं को नजरअंदाज करने से लोगों में असंतोष बढ़ सकता है। इस बार भी पुरानी नियमावली को ही मंजूरी दी गई और इन भाषाओं को शामिल नहीं किया गया। मंगलवार को भी बैठक में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने इस मुद्दे को उठाया। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए मंत्रियों की एक समिति गठित की जाएगी। यह समिति 10 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर आगे निर्णय लिया जाएगा।